समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति, आर्याभिविनय, प्रथम प्रकाश, मंत्र संख्या 6। इसका हमने कुछ विचार किया था। मंत्र है यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत तत् सत्य मंगिरा। इस मंत्र के अंदर समर्पण के विषय में बताया गया है। ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। हमारी शारीरिक, मानसिक और वाचनिक क्रियाएं ईश्वर के समर्पित हो, उसमें ये वेद का मंत्र प्रमाण है। और समर्पण करने से क्या फल होता है वो भी इस मंत्र के अंदर बताया है कि जो ईश्वर के समर्पित होता है उसको व्यवहारिक सुख और पारमार्थिक सुख प्राप्त होता है। सांसारिक सुख कई और पारमार्थिक सुख, मोक्ष का सुख उसको प्राप्त होता है। और इस मंत्र के अंदर ईश्वर के विषय में भी बताया है, कुछ संबोधन दिए हैं और उसके साथ साथ ईश्वर का स्वभाव भी बताया है कि ईश्वर का स्वभाव ये है कि जो उसके समर्पित होता है अपनी इच्छाओं को, ज्ञान को, कर्म को ईश्वर के समर्पित कर देता है तो ईश्वर उसको शीघ्र ही सुखों का दान करते हैं। एक उपासक जिसने ईश्वर के प्रति अपना समर्पण कर दिया है और समर्पण के फलस्वरूप उसको ईश्वर की ओर से जो लाभ, जो उपलब्धियां हुई है वो बता रहा है। और 3 संबोधनों के माध्यम से ईश्वर को संबोधित करते हुए वो कह रहा है। कौन कह रहा है? एक उपासक जिसने अपने आप को ईश्वर के समर्पित कर दिया है और ईश्वर से जिसको सुखों का लाभ हुआ है शीघ्र ही, वो ईश्वर के विषय में बता रहा है कि ईश्वर ऐसा है। किस लिए बता रहा है? ताकि दूसरे भी ईश्वर के प्रति समर्पण से जो लाभ होता है उस लाभ को प्राप्त करके लाभान्वित हो। अब मंत्र के अंदर जो 3 विशेषण परमेश्वर के लिए दिए हैं, इनका संबंध संबोधन समर्पण के साथ समझना चाहिए। पहले तो ईश्वर को कहा अंग,
मित्र, अर्थात जो ईश्वर को मित्र के रूप में देखेगा वो ईश्वर के प्रति समर्पित होगा। जो ईश्वर को मित्र के रूप में परम हितकारक, परम हितैषी, सबसे स्नेह करने वाला इस रूप में नहीं देखेगा, नहीं समझेगा, तो ईश्वर के प्रति समर्पण में बाधा उत्पन्न होगी। दूसरा विशेषण दिया है अग्नेय। अग्नेय का एक अर्थ सर्वज्ञ होता है। ईश्वर के पास अनेक प्रकार का ज्ञान विज्ञान है, अनेक विद्याएं हैं, और उन ज्ञान विज्ञानों को देकर, विद्याओं को देकर परमेश्वर अपने उपासक को अनेक प्रकार की लौकिक और आध्यात्मिक योग्यताओं से युक्त करता है। तो जब ईश्वर सर्वज्ञ के रूप में समझ में आएगा कि ईश्वर ज्ञान विज्ञान देकर अनेक योग्यताएं प्रदान करता है, क्योंकि योग्यताओं के बिना, गुणों के बिना सुख प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर वो ईश्वर के प्रति समर्पित होगा। और ईश्वर इस रूप में नहीं दिखाई दिया कि ईश्वर के पास अनेक प्रकार का ज्ञान विज्ञान है, विद्याएं हैं, और वो पात्रों को देता भी है, तो समर्पण में बाधा उत्पन्न होगी। तीसरा विशेषण दिया है परमेश्वर का अंगिरह, प्राण प्रिय। जिसको ईश्वर अपने जीवन के समान प्रिय होगा वो तो ईश्वर के प्रति समर्पित होगा, और जिसको ईश्वर अपने जीवन के समान प्रिय नहीं है, जो जीवन के समान ईश्वर को महत्वपूर्ण नहीं समझता, वो ईश्वर के समर्पित नहीं हो पाएगा। तो ये जो 3 संबोधन दिए, इन 3 संबोधनों के माध्यम से ईश्वर की जो विशेषताएं बताई, उन विशेषताओं को समझने से ही समर्पण भाव ईश्वर के प्रति उत्पन्न होगा। इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पण भाव उत्पन्न करने के लिए इन 3 संबोधनों के अर्थों के ऊपर हमें विचार करते रहना चाहिए। फिर समर्पण कितना करें? समर्पण के विषय में योग दर्शन के अंदर भी बताया है, जहाँ नियमों में ईश्वर प्रणिधान की बात आई है। सर्व क्रिया नाम परम गुरु अर्पणम, वहाँ पर क्या लिखा है? सब क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर के अर्पित कर देना। फिर पंचमा यज्ञ विधि में भी उपासना प्रकरण में अगमर्शन मंत्रों का जहाँ व्याख्यान किया है, वहाँ पर महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि शरीर, मन और वाणी से पाप कर्मों को सर्वथा छोड़ दे। और सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है अगमर्शन अर्थात पाप की इच्छा भी ना करे। और एक जगह महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में एक मंत्र के भावार्थ में लिखा है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन यथाशक्ति करें। अर्थात जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य लगा दे ईश्वर का आज्ञा का पालन करने में। तो इन सब प्रमाणों से
संगति लगाते हुए ये बात समझ में आती है कि जो मनुष्य पूरी शक्ति से जो उसने ईश्वर की आज्ञाओं को जाना है उनका पालन करने का प्रयास करता है तो वो ईश्वर के समर्पित समझा जाएगा। और यदि वो पूरा पालन नहीं करता, ईश्वर जो वो ईश्वर की आज्ञा का जानता है उसमें वो पूरी शक्ति नहीं लगाता, आलस्य परमार करता है, तो ये समझना चाहिए कि वो ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है। वेद मंत्रों में भी ऐसा बताया जाता है कि जब तक मनुष्य पुरुषार्थ करके अपने आप को थका नहीं देता, श्रांतस्य सख्याय देवः, जो परिश्रम करके थक जाता है उसकी मित्रता करने के लिए, उसको मित्र बनाने के लिए देव लोग आते हैं, देव लोग उससे मित्रता करते हैं। तो पाप की इच्छा भी उत्पन्न ना हो, इसमें पूरी शक्ति लगाए, पूरा जोर लगाए। फिर पाप कर्म भी ना हो, शरीर से, मन से, वाणी से जितना उसने जाना है, तो ये ईश्वर के प्रति समर्पण कहलाएगा। अब मंत्र के व्याख्यान में दाशुषे शब्द का अर्थ दिया है कि जो आत्मा आदि का दान करता है। आत्मा आदि का दान किसको करता है? ईश्वर को करता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी पिता ने अपने बालक को गुरुकुल के सुपुर्द कर दिया, गुरुकुल भेज दिया। अब उस बालक के ऊपर पिता का कोई नियम कानून नहीं चलेगा। अब उसके ऊपर किसका नियम कानून चलेगा? गुरुकुल का चलेगा। उसको गुरुकुल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अपनी आत्मा को ईश्वर के समर्पित कर दिया तो अब अपनी कोई इच्छा, अपना कोई नियम नहीं चलेगा। ईश्वर के जो नियम है, ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो ही चलेगी, उनका ही पालन करना पड़ेगा। तो ये आत्मा आदि के दान का अर्थ समझना चाहिए। ईश्वर जैसा चाहता है वैसी इच्छा करें, वैसे कर्मों को करें। फिर इस मंत्र के व्याख्यान में दिया है, तव एतत् सत्यम, यह आपका सत्य व्रत है कि स्वभक्तों को परमानंद देना। यही आपका स्वभाव हमको अत्यंत सुखकारक है। तो ये जो स्वभाव है ये अत्यंत सुख को देने वाला है हमको। हम कौन हैं? जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो आपका स्वभाव है कि जो आपके समर्पित होता है आप उसको परमानंद देते हैं, तो ये हमें अत्यंत सुख को देने वाला है। अर्थात हमें आपके प्रति समर्पण करने से आपसे हमें अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। फिर आगे दिया, आप मुझको ऐहिक और पारमार्थिक इन दोनों सुखों का दान शीघ्र कीजिए, जिससे सब दुख दूर हो। तो ये भी ईश्वर का स्वभाव है कि जो ईश्वर के समर्पित होता है, ईश्वर उसको व्यवहारिक और पारमार्थिक सुख शीघ्र प्रदान करता है। और यही बात संध्या के मंत्रों में जो समर्पण प्रार्थना है उसमें दिया है
धर्मार्थ काम मोक्षानाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्न। अर्थात जब व्यक्ति उत्तम कर्म ईश्वर के समर्पित होके करेगा तो उससे उसको ईश्वर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शीघ्र ही सिद्धि होगी। ये शीघ्र शब्द यद्यपि मंत्र के अंदर नहीं दिया है, लेकिन वेद का यही तात्पर्य है, भाव यही है। अन्यत्र आपको शीघ्र शब्द मिल जाएंगे दूसरे मंत्रों में। तो इन दोनों सुखों का दान शीघ्र कीजिए। अब दान का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर दोनों सुखों को मुफ्त में दे देगा, मुफ्त में नहीं देगा, कर्मों के अनुसार देगा। जैसे दान देने का विधान किया गया है, दान देना चाहिए। धन की 3 प्रकार की गति बताई जाती है, दान, भोग और नाश। दान कर दो, भोग करो, तो दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और दान किसको देने का विधान किया गया है? सुपात्रों को दान देने का विधान किया गया है। जो कुपात्र हैं उनको दान देने का विधान नहीं किया गया। तो ईश्वर इन दोनों प्रकार के सुखों का दान किसको करेगा? जो पात्र होगा। कौन पात्र है? जो पूरी शक्ति से मन वचन कर्म से ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। पूरी शक्ति धन में भी है, धन से भी वो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। जितना धन है, जितना सामर्थ्य है, धन का सामर्थ्य, उसको वो ईश्वर की आज्ञा में लगा रहा है, चोरी करके नहीं लगा रहा। जितना उसने मेहनत ईमानदारी से थोड़ा भी कमाया तो उसको उसने ईश्वर की आज्ञा में लगा दिया। इसी प्रकार से प्रसन्नता से ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये भी बताया गया है। तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम। तब कैसा होना चाहिए? चित्त को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। तो यदि व्यक्ति दुखी होकर या रोगी होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से उसको रोग हो रहा है, शोक हो रहा है, क्लेश उत्पन्न हो रहा है, तो ये समझना चाहिए वो शक्ति से अधिक काम कर रहा है। तो मन को प्रसन्न रखते हुए, शरीर को स्वस्थ रखते हुए और मेहनत की कमाई से ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो जो इस प्रकार से पूरा जोर ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में लगाते हैं, तो ईश्वर उनको शीघ्र ही दोनों प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। तो ये समर्पण की प्रेरणा इस मंत्र के अंदर दी गई है। समर्पण करने का संकल्प लेना चाहिए कि मैं पूरी शक्ति से जो जो ईश्वर की आज्ञाओं को जानता हूँ उनका पालन करूँगा। संकल्प लेने के बाद पुरुषार्थ करना चाहिए और पुरुषार्थ करने के बाद फिर समर्पण प्रार्थना, समर्पण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने आपके प्रति समर्पित होने के लिए पुरुषार्थ किया, आप मेरी सहायता कीजिए जिससे कि मैं पूरी शक्ति से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। तो समर्पण का संकल्प, फिर संकल्प के बाद पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि कुछ कमी रह रही है, पूरा जोर नहीं लगा पा रहे, तो ईश्वर से सहायता मांगना। इस रूप में जानना चाहिए। यहीं तक। ऋग्वेद